यूपीएसआई परीक्षा के लिए संधि, समास और विराम चिन्ह पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर 617। सदैव शब्द में संधि है, सदैव में कौन सी है? वृद्धि संधि होती है। वृद्ध संधि में क्या होता है? अय आता है और अव आता है। जैसे एग्जाम्पल, और जैसे एक धन एक का एक हो जाता है तो अय आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? वृद्ध संधि। ऐसे रमा ऐश्वर्य में अय आ रहा है, ये भी वृद्ध संधि। वनौषधि में वनौषधि अव आ रहा है तो ये वृद्ध संधि हो जाएगी। महाअवतार में अव आ रहा है, ये भी वृद्ध संधि हो जाएगी। तो वृद्ध संधि पहचानने का नियम क्या हो जाता है? शब्द के बीच में अय और अव आएगा। अगला नंबर 618। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना है, जादूगर हो जाएगी, इसमें गर प्रत्यय लग करके बना है। 619। महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद जो है महाधन उत्सव हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अब महोत्सव में कौन सा संधि है? महोत्सव में गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है? अ और ई मिलकर के क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। अ और उ मिलकर के क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। अ और री मिलकर के क्या हो जाता है? आरू हो जाता है। मतलब जिस शब्द के बीच में ए, ओ और आरू आता है वो क्या होते हैं? गुण संधि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, तो इसमें क्या है? न र, अ है, न र, अ लास्ट में आ रहा गुण ई, और नर धन इंद्र, अ धन ई, अ धन ई आ रहा तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये ए का मात्रा जो लगा है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जो है गुण संधि। ऐसे राजा धन इंद्र, इसमें भी अ आ रहा है और ई आ रहा है तो ए हो जाएंगे, राजेंद्र हो जाएगी। ऐसे आ धन उ, ओ हो जाएगा तो महोदय हो जाएगा इसमें। देव धन ऋषि, देवर्षि है तो ये आरू आ रहा है इसमें तो ये क्या हो जाएगा? देवर्षि। तो गुण संधि पहचानने का नियम क्या होता है? शब्द के बीच में ए आते हैं, ओ आते हैं और आरू आता है, ये क्या होता है? गुण संधि होता है। ऐसे 620 नंबर है। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रत्याघात। अब इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। ये प्रत्याघात में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इसमें क्या आता है? शब्द के बीच में य आता है, र आता है और व आता है। जैसे यड़ स्वर संधि ई उ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? यड़ संधि होते हैं। यड़ संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अति धन आवश्यक, तो इसका अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है? अति धन आवश्यक, तो अत्यावश्यक हो गया। अब देखिए इसमें क्या लगा है? अति में छोटी ई का मात्रा लगा है। आ में क्या है? बड़ा आ है। या आ तो ये क्या हो जाए? य हो जाएंगे मिलकर के, यह आ रहा है ये क्या हो जाएगा? जो है यड़ संधि हो जाएगा। ऐसे अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम हो जाएगा। अति धन उत्तम, तो इसका ये संधि विच्छेद है किसका? अति उत्तम का। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? अति उत्तम में देखिए अति में छोटी ई आ रहा है और ऊ आ रहा है प्लस ऊ, तो ई प्लस ऊ मिलकर के क्या बन जा रहा है? बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो वो ये क्या हो जाएगा? जो है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। मतलब जिस शब्द के बीच में क्या आता हो? यह आता हो, यह आता हो, यह र आता हो और व आता हो, वो क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि हो जाता है।
ऐसे महौषध शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो महाधन औषध औ लगा है, तो ये क्या हो जाएगा महौषध। इसमें कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या लगता है, अ लगता है और अ आता है शब्द के बीच में, तो इसमें अ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। ऐसे स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीत धनंजलि हो जाएगा। अब इसमें कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। गीतांजलि किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाता है, यदि अ आ ई उ तथा री के बाद ही वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाता है। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण होते हैं। अब इसका पहचानने का क्या नियम है कि शब्द के बीच में क्या आएगा, बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ और री आएगा, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे महाशय, जैसे महाशय लिखा हुआ है तो महाधन आशय, तो इसमें क्या है देखिए महा हा, तो इसमें बड़ा आ लगा है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ऐसे बड़ी प्लस छोटी, ये बड़ी बन जाएगी। इसमें महेंद्र में क्या लगा है, बड़ी लगा है प्लस छोटी, तो बड़ी प्लस छोटी मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ी बन जाएगा। तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और डी आता है, तो वो क्या हो जाएंगे जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऐसा और उदाहरण है री, जैसे पितृधन ऋण, इसमें री आ रहा है बीच में, तो री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऐसे पृथ्वी धन ईस लिखा है, पृथ्वी धनीस, तो ये पृथ्वी धनीस, इसमें क्या है बड़ी आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ये पहचानने का नियम होता है कि शब्द के बीच में अगर क्या आ रहा है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा 624 खिलौना शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, तो खिलौना खेल का है और प्रत्यय इसका क्या लगा है लास्ट में औना लगा है। 625 स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूद अनागत हो जाएगा। अब स्वागत में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। वह आ रहा बीच में, य आता हो, वह आता हो, र आता हो, तो ये क्या हो जाते हैं यड़ संधि हो जाते हैं। य, व और र। और जैसे पितृ आदेश में भी यड़ संधि है, गुरु अवतार में भी यड़ संधि है, अतुष्मा में भी यड़ संधि है। 626 संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा संधि होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। 627 दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, संधि होता है। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में वो क्या होता है, संधि होते हैं। अगला नंबर 628 धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है, धर्म धन आत्मा हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें बड़ा आ रहा है बीच में। 629 इनमें से कौन सा विकल्प असंगत बताना है, तो हरी वाली असंगत है, इसमें बाकी सही शब्द हैं। 630 कृपण का संधि विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद करना है कृपण का, तो वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, का आ जाएगा, री प अ ड़ और अ हो जाएगा। 631 संधि विच्छेद करना हमको किसका, नारिच्छा का, तो नारी धनिच्छा हो जाएगा इसमें। अब नारिच्छा में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों है, क्योंकि यहाँ बीच में बड़ी ई आ रहा है। जब बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ आता है तो वहाँ क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अगला नंबर 632 सुक्ति संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है, सूद अनुक्ति हो जाएगी आंसर नंबर ए।
ये भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 633 सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सदा धनी हो जाएगा। अय आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि है। अय आता है तो वृद्धि संधि हो जाता है। अय और औ यही पहचानने के नियम होते हैं वृद्धि संधि के। जैसे और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे तथा धनियो तथय हो जाता है, वन धन औषधि वन औषधि हो जाता है। ऐसे सदैव भी क्या है, ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगला समास है इसमें, सद्भावना शब्द में समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। सद्भावना मतलब सच्ची भावना में विशेषण विशेष का संबंध है, यह कर्मधारय समास है। जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे, और तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। सद्भावना में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, देहलता में देह रूपी लता, इसमें भी कर्मधारय समास है। प्राण प्रिय प्राण के समान है जो प्रिय, वो भी क्या है? कर्मधारय समास है। अधमरा आधा मरा है जो, तो ये भी क्या है? कर्मधारय समास है। अगला नंबर, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, वह आजीवन रेखांकित शब्द का समास होगा, इसमें अव्ययी भाव समास है आजीवन में। पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है इसमें अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान तथा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को लोप हो गया, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो से कारक का लुप्त हो जा रहा है। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो के लिए लुप्त हो जा रहा है। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो किसका कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? से का लोप हो रहा है। शिव का आलय, का कारक चिन्ह का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो मतलब उत्तर पद प्रधान तथा कारक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऐसे कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान तथा उपमान उपमेय या विशेष विशेषण का संबंध होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, चरण के समान है जो कमल, वहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास। मृग नयन, मृग के समान है जो नयन, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। आधा है जो मरा, वहाँ पर भी क्या है? कर्मधारय समास है। परमानंद में भी क्या है? कर्मधारय समास है। लाल मणि में भी कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान और तथा उपमेय उपमान या विशेष विशेषण का संबंध हो, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ऐसे द्विगु समास होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जब जैसे एग्जाम्पल के लिए सप्त सिंधु, सप्त लगा है सात, सप्त मतलब सात, सप्त सिंधु, तो ये भी क्या है? जहाँ पर नंबर की बात होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक हो गया, दोपहर हो गया, सप्ताह हो गया, पंचमढ़ी, तिरंगा, त्रिकोण आदि, ये सब क्या है? द्विगु समास है। 636 देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद बताना है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान जैसे कारक संप्रदान जब लिखते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है? संप्रदान को के लिए, तो इसमें क्या है? कारक है को या के लिए, तो के लिए का लोप होगा इसमें, और इसमें क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। 637 दशानन में कौन सा समास है? इसमें क्या है? इसका अगर समास विग्रह किया जाएगा तो 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 भुजा, 10 क्या है? आनन सर हैं जिसके, वो क्या हो जाएगा? दशानन। और इसमें समास क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें जो पद होते हैं वो किसी तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। जैसे 10 है आनन, तो ये क्या किसको बता रहा है? रावण को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
ऐसे 638 देशभक्ति में समास क्या है? देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास है इसमें। के लिए का लोप हो रहा है, जैसे ऐसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए लोप हो जा रहा है। शोकग्रस्त से लोप हो जा रहा है कारक का। पथभ्रष्ट से लोप हो जा रहा है, जिसमें कारक का लोप हो जाता है और वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। 639 विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला अनुचित है, यहाँ देश से निकाला होता है। बाकी वन में वास सही है। चंद्र का प्रकाश ये भी सही है, ये भी सही है। जल की धारा ये भी सही है। ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। इसमें याद रखना है, जहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है वो क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। और जहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। 641 रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, तो के लिए कारक का लोप हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जा रहा है यहाँ पर। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। 642 चक्र निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास का विकल्प बताना है। तो चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है, चक्र किसने धारण किया? भगवान विष्णु ने। तो यहाँ पर कौन सी समास हो जाएगी? बहुब्रीहि समास हो जाएगी। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो वहाँ पर कौन सा हो जाता है समास? बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास में इसे दशानन है, लंबोदर है, चतुर्भुज है, ये सब क्या है? जिसमें क्या होता है? प्रथम पद और दूसरा पद दोनों नहीं प्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो दशानन भी क्या है? दस धन आनंद दोनों शब्द में क्या है? प्रधान नहीं है, वो तीसरे पद की ओर व्याख्या कर रहे हैं। मतलब तीसरा पद को किसकी व्याख्या कर रहे हैं? दशानन मतलब रावण। तो तीसरे पद की ओर बता रहे हैं जो है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगी। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ऐसा 643 नंबर है। सप्त सिंधु, इसमें 7 नदियों का समूह है, तो इसमें भी सप्त सिंधु 7 नदियों का समूह है। समास विग्रह करने पर 7 प्लस सिंधु प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत सप्त शाब्दिक अर्थ 7 और सिंधु का शाब्दिक अर्थ नदी या सागर हो जाता है। तो इसमें सप्त सिंधु में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि ये संख्या बता रहे हैं। द्विगु समास जिसमें संख्या को बताया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। हिंदी के विराम चिन्ह 444 नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? तो उद्धरण चिन्ह लगेगा। यहाँ पर उद्धरण चिन्ह जो है लगेगा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। ऐसे पूर्ण विराम चिन्ह है ये, एक खड़ी पाई, फिर उसके बाद अर्ध विराम, ऐसे एक डॉट, फिर हा कॉमा, फिर अल्प विराम केवल कॉमा, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, हंसपद चिन्ह है, ये ऐसे हंसपद इसको कहते हैं। लोप चिन्ह ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना दिया जाता है तो ये लोप चिन्ह है। तो ये विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं ये। ऐसे 645 है। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना? आधा रुकना मतलब ये हो जाएगा, ऐसे डॉट लगा के कॉमा, ये इनको क्या कहते हैं? आधा रुकना मतलब अर्ध विराम। ये क्या है? अल्प विराम है। थोड़ा रुकना मतलब अल्प विराम, आधा रुकना मतलब
अर्धविराम और ये पूर्ण विराम, पूरा रुकना। और ये ऐसे जब लगता है ये, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसमें एक ऐसे लाइन खींच करके नीचे डॉट लगा दिया जाता है। विस्मयादिबोधक भावों का द्योतक होता है ये। 646 वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहा जाता है। देखिए ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ये अर्धविराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, ये विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह। और ये त्रुटि के लिए ऐसे करके लिखा जाता है। अवतरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। 647 हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम ये है सी। देखिए इसमें पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह। केवल ऐसे डॉट लग जाएगा तो वो लाघव चिन्ह होगा, और लोप चिन्ह ऐसे डॉट 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 लगा रहता है। 648 ये क्या है? क्वेश्चन रिमार्क है इसमें लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। 649 निम्न में योजक चिन्ह है। योजक मतलब ये जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जैसे राधे कृष्ण, राधे योजक लग रहता है, कृष्ण, तो ये क्या है? योजक चिन्ह है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। 650 ओह बहुत कठिन समय आया है। ओह वो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा इसमें। विस्मयादिबोधक कहाँ कहाँ लगता है? जहाँ पर हर्ष प्रकट किया जाता हो, विषाद हो, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसा लिखा जाता है ये। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें हर्ष प्रकट किया जा रहा, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। 652 हे भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प सही का चयन रिक्त स्थान करना है। तो इसमें हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें क्या कर रहा है? भगवान से रक्षा करने के लिए कह रहा है, मतलब तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। धन्यवाद।